तो घड़ा क्या है? मिट्टी। मिट्टी क्या है? कारण है। और घड़ा क्या है? कार्य। तो भैया जो मिट्टी है वो कार्य है, घड़ा है कारण। और मिट्टी जब घड़ा फूट जाता है तो फिर अपने कारण में कार्य समाप्त हो जाता है, फिर मिट्टी हो जाता है। वैसे हमारा आपका जो शरीर है ये कार्य है और परमात्मा क्या है? कारण है। ये शरीर नष्ट हो जाता है तो फिर परमात्मा में विलय कर जाता है। संसार कार्य है, परमात्मा कारण है। संसार नष्ट होता है तो परमात्मा में विलय, यानी कार्य का विलय कारण में होता है। जैसे बगीचा, मान लीजिए बगीचा, तो बगीचा क्या है? किसी ने कहा भाई पहले बगीचा उत्पन्न हुआ कि पहले बीज? प्रश्न बड़ा प्यारा है। पहले बगीचा कि पहले बीज? मान लीजिए बीज नष्ट हो गया तो बगीचा कैसे? और मान लीजिए बगीचा है तो बिना बीज के बगीचा कैसे उत्पन्न हुआ? पहले बाग पहले बीज? बड़ा विलक्षण प्रश्न है। बगीचा नष्ट हो जाता है तो बीज बचता है, उसी बीज से फिर बगीचा उत्पन्न होता है। इस प्रश्न का उत्तर सामान्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार पहले संसार की परमात्मा, कहा परमात्मा ही संसार है, संसार ही परमात्मा है, परमात्मा ही कारण है, परमात्मा ही कार्य है। कार्य के रूप में संसार के रूप में दिख रहा है और जब कारण होगा तो संसार का विनाश हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा और कारण में संसार विलय कर जाएगा। बड़ा दिव्य उपदेश दिया। दूसरे श्लोक में ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मन तद विद्या दात्मानो मायाम यथा भासो यथा तमः ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत। अच्छा देखिए, जो भगवान की माया है, जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है और जो सत्य है वो दिख नहीं रहा है। यही भगवान की माया है। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है और जो सत्य है वो नहीं दिख रहा है। आप कहेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए संसार सत्य जैसा लग रहा है, लेकिन ये हर व्यक्ति जानता है कि संसार नाशवान है, सबको मरना है। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है और जो सत्य परमात्मा है वो दिख नहीं रहा। जैसे कोई प्यासा मृग, हिरण किसी तालाब के पास पानी पीने के लिए पहुंचा, लेकिन विडंबना क्या है? पानी तो है लेकिन ऊपर से काई पड़ी है, उसको पानी नहीं दिखा। मुड़ करके दूसरे दिशा में देखा तो क्या देखा? रेतीला जमीन दिखाई दिया, सूर्य की किरणें पड़ रही थी, काफी रेत था, बालू पड़ा था। तो जब सूर्य की किरणें बालू पर पड़ती है, रेत पर पड़ती है, तो लगता है जैसे पानी पड़ा। तो हिरण क्या किया? पानी समझ करके उस रेतीले भूमि की तरफ दौड़ लगाया। दौड़ता दौड़ता मर गया, पानी की एक बूंद नहीं मिली। और जहां पानी है वहां पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि वहां विडंबना है, काई है। यही संसार है, इसी को कहते हैं माया। जो सत्य है असत्य जैसा लग रहा है, जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है और जो सत्य है वो दिख नहीं रहा है। इसी को कहते हैं भगवान की माया। अतिशय प्रबल देवतौ माया, अतिशय प्रबल देवतौ माया, टूटहि नाम करहु जवताया, टूटहि नाम करहु जव। अतिशय प्रबल देवतौ माया, अतिशय प्रबल अछूटहि राम करहु जव दाया, छूटहि राम करहु जव दाया। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है।
ईश्वर चाहेंगे तभी जीव भगवान के माया से मुक्त हो सकता है। तो भगवान श्रीमन नारायण ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को बड़ा दिव्य ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उसके बाद भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए एक भजन भैया के माध्यम से हो जाए, फिर आगे की कथा को हम बढ़ाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो कोई गाए वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। ईश्वर खुश हो जाए।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कितना बढ़िया भजन भैया ने सुनाया। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम कर्म करेंगे ठीक उसी प्रकार उसका परिणाम हमको मिलेगा। चतुश्लोकी भागवत का बड़ा दिव्य ज्ञान दिया स्वामी सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित। उसके तदोपरांत भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गस्य अस्थानं पोषणमूतया मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये भागवत के 10 लक्षण है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पूत मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण है। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। उसके तदुपरांत तृतीय स्कंद में परम भागवत विदुर की कथा प्रारंभ किया। किसी ने कहा भाई परमात्मा को पाने के लिए क्या चाहिए? सौंदर्य। कहा नहीं, परमात्मा सौंदर्य से नहीं मिलता। यदि परमात्मा सौंदर्य से मिलता तो बहुत ऐसी अप्सराएं थी इंद्र के दरबार में है कि जिनकी तुलना में कोई नहीं है। तो क्या परमात्मा उनको मिला? नहीं। परमात्मा सौंदर्य से नहीं मिलता है, परमात्मा भक्ति से मिलता है। परमात्मा तो शबरी को प्राप्त हो गया, परमात्मा तो कुबड़ी को प्राप्त हुआ। तो त्रिवक्रा के नाम से जानी जाती थी, जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी। परमात्मा को पाने के लिए सौंदर्य की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए भगवान के प्रति प्रेम की आवश्यकता है। किसी ने कहा परमात्मा किसी कुलीन व्यक्ति को मिलता है, ब्राह्मण को मिलता है। तो कहा भैया विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, कौन बहुत बड़े कुलीन थे? जितना सम्मान भगवान ने विदुर को दिया दुर्योधन को नहीं दिया। जाकर के केले का छिलका पा लिया, विदुर के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, दुर्योधन के निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो ये भी सिद्ध नहीं है कि परमात्मा बहुत कुलीन ब्राह्मण को मिलता है। किसी ने कहा परमात्मा किसी ताकतवर पहलवान को मिलता है। उग्रसेन महाराज तो बहुत कमजोर थे, भगवान उनको राजा बना करके स्वयं उनके सेवक बन गए। तो कहा परमात्मा किसी विद्वान को मिलता है जो बहुत बड़ा विद्वान हो। कहा यह भी सत्य नहीं है। कहा गजेंद्र हाथी के शरीर में था, कौन बहुत बड़ा विद्वान था? भगवान एक ही शब्द पुकारने पर आ गए, गोविंद कहते ही आ गए। तो परमात्मा न किसी सुंदर व्यक्ति को मिलता है, न किसी कुलीन व्यक्ति को मिलता है, न किसी पहलवान को मिलता है, न किसी रूपवान को मिलता है, न किसी बलवान को मिलता है। तो किसको मिलता है? कहा जो परमात्मा के प्रति भाव रखता है, परमात्मा उसी को मिलता है। विदुर जैसे परम भागवत जो अपने परिजनों को छोड़ करके, समृद्धशाली भवन को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। त्यक्त्वा स्वगृह रिद्धमत, यानी जो सुविधा से संपन्न घर था उसको छोड़ करके भजन करने के लिए चले गए। अच्छा देखिए भागवत में ही वर्णन है कि महाराज विदुर जी के पास एक झोपड़ी थी, और भागवत में ही वर्णन आता है कि बड़ा वैभव संपन्न घर था। तो कौन सा वैभव था? कहा भैया धन के वैभव को वैभव नहीं कहते हैं, सुख सुविधा को वैभव नहीं कहते हैं। तो वैभव किसको कहते हैं? मनुष्य के संस्कार को वैभव कहते हैं, मनुष्य के विचार को वैभव कहते हैं। हमारे आपके जीवन के बगीचे में 2 पुष्प हैं, व्यवहार का और विचार का। ये 2 पुष्प यदि बढ़िया है तो जीवन की बगिया महकती रहेगी। यदि आपका व्यवहार बढ़िया है, आपका विचार बढ़िया है, तो जीवन का बगीचा निरंतर महकता रहेगा। तो विदुर जी समृद्धशाली हैं, विदुर जी के पास सुख सुविधा है,
ऐसा नहीं, विदुर जी की जो समृद्धि है और विदुर जी के पास जो ऐश्वर्य है वो क्या है? भगवान की भक्ति का ऐश्वर्य। सबसे बड़ा धन है परमात्मा की भक्ति का धन। मीरा यही तो बार बार कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे भैया, बहुत ज्यादा धन हो जाए तो हो सकता है कोई व्यक्ति अगवा कर ले, किडनैप कर ले, ऐसा सुनने को मिलता है। बहुत ज्यादा धन होने के बाद तो जितने बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं या बड़े बड़े माफिया होते हैं, उन लोगों की दृष्टि में वो व्यक्ति आ जाता है, हेड लिस्ट में आ जाता है। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना परमात्मा दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, यदि कोई अतिथि आता है उसका भी सम्मान। सबसे धन महत्वपूर्ण कौन सा धन है? तो कहा संस्कारों का धन है, विचारों का धन है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठ सुतान विबंधून प्रवेश लाक्षा भवने ददा। का एक समय की बात है जब महाराज धृतराष्ट्र की दृष्टि समाप्त हो गई थी। तो भैया दृष्टि तो पहले से समाप्त थी, धृतराष्ट्र पहले से ही नेत्रहीन थे। लेकिन यहाँ पर स्वामी सुखदेव जी कहते विनष्ट दृष्टि, यानी बाह्य नेत्र नहीं था, ये तो हर व्यक्ति जानता है। लेकिन यहाँ पर स्वामी सुखदेव जी कहते विनष्ट दृष्टि, यानी आंतरिक नेत्र भी नहीं था, हृदय का भी नेत्र नहीं था। इतने मोह में फंस गए, इतने पुत्रों के मोह में फंस गए कि अपने भाई के पुत्रों के अधिकार का भी अतिक्रमण कर लिया। धृतराष्ट्र का मतलब क्या हुआ? राष्ट्र का मतलब हुआ देश, धृत का मतलब हुआ कल्याण करने वाला। जो पूरे राष्ट्र का कल्याण करता है उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र तो केवल अपने पुत्र दुर्योधन का कल्याण करता है, ये भी मोह है। देखिए, यह सूत्र जीवन में होना चाहिए, मेरा भी है, तब तो ठीक है। लेकिन यह सूत्र नहीं होना चाहिए मेरा ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा भी है ठीक है, और केवल मेरा ही है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दुर्योधन के दिल में तो यही है, केवल मेरा ही है। दुर्योधन ने पांडवों को निकाल दिया। कथा तो सिर्फ विदित है, द्यूत क्रीड़ा को माध्यम बना करके शकुनी को उसका अगवा बनाया और द्यूत क्रीड़ा में सारे राज्य को छीन लिया। 12 वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास पांडवों को सुनिश्चित कर दिया गया। यहां तक पांडवों के पुत्र वधु को राज दरबार में नग्न करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन धृतराष्ट्र ने उसका प्रतिकार नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, कहीं भी आप लोग जाते होंगे कथा सुनने के लिए या कहीं भी सुने होंगे, लेकिन ये आप लोगों ने जरूर सुना होगा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा महाभारत कथा ज्ञान यज्ञ। कोई महाभारत की कथा करा रहा, कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। कहा ऐसा क्यों? तो कहा महाभारत के जितने पात्र हैं और रामचरितमानस के जितने पात्र हैं उन पात्रों में अंतर है। कहा क्या? कहा धृतराष्ट्र के भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा है, दुशासन नग्न करने का प्रयास कर रहा है। वहां पर गुरु द्रोणाचार्य जी बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, वहां पर भीष्म पितामह बैठे हैं, लेकिन किसी ने प्रतिकार नहीं किया, विरोध ने नहीं किया। और द्रौपदी रो रही है कि आप तो मेरे पितामह हैं, आप तो मेरे बाबा हैं, आप तो मेरे गुरु सदृश हैं, क्या आप लोगों के रहते हुए ऐसा होना चाहिए? एक नारी की अस्मिता पर कुठाराघात किया जा रहा है, एक नारी के लाज को सरेआम बेपर्दा किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, तो क्या आप पितामह हैं?
इच्छा मृत्यु का वरदान आपको मिला है, आप यदि जरा सा विरोध करेंगे तो दुर्योधन क्या कर पाएगा। लेकिन भीष्म पितामह ने अपना मस्तक झुका लिया, देखते रहे। अगर मान लीजिए आप दुर्योधन के सामने नहीं बोल पा रहे, किसी कारणवश आपको उस सभा को छोड़ करके चले जाना चाहिए। इस कलयुग में भी यदि ऐसा कहीं देखने को मिले या ऐसी कोई घटना हो, किसी बहन को या किसी लड़की को या किसी महिला को कोई नग्न किया जा रहा हो, नग्न कर रहा हो, तो इस कलयुग में भी दुनिया वाले रोकने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन द्वापर युग है, धृतराष्ट्र के राज्यसभा में कृपाचार्य विराजमान हैं, द्रोणाचार्य, गुरुदेव विराजमान हैं, भीष्म पितामह जो 8 वसुओं में से एक वसु माने जाते हैं विराजमान हैं, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। फिर भी द्रौपदी रुदन कर रही है, रो रही है, एक शब्द किसी ने प्रतिकार नहीं किया। ये महाभारत की पात्रता है। और रामचरितमानस में देखिए, जटायु को लीजिए, मांस खाने वाला पक्षी, जिसके पास ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, ना इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, केवल नाखून और पंजा है। एक भारतीय नारी के ऊपर जब आक्रमण किया गया, एक नारी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, सीता माँ का जब हरण किया गया रावण जैसे दुर्दांत आतंकवादी के द्वारा, तो जिसके पास मात्र नाखून और पंजा है, उस जटायु ने रावण का प्रतिकार किया, रावण से घोर युद्ध किया। अंततोगत्वा रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग से उसके पर को काट दिया, अपने प्राणों को गंवा दिया, लेकिन अपने जीते जी एक अबला को जाने नहीं दिया, इन्हीं अबला को लेकर जाने नहीं दिया। यह रामायण का पात्र है, इसलिए रामायण की कथा होती है, लेकिन महाभारत की कथा नहीं। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया, कहा विदुर मैं कुछ परामर्श करना चाहता हूं। विदुर ने कहा आप तो राजा हैं, उचित तो यही होगा पांडवों का जो अधिकार है वो दे दीजिए। भाई किसी के अधिकार को लेना बहुत बड़ा अपराध है। भाई जो मेरा अधिकार है आप क्यों ले रहे हैं, और यदि आप उस अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं तो आप अपराधी हैं, आप दंड के पात्र हैं। यहां से भी है, परमात्मा के हाथ से भी। तो अधिकार तो पांडवों का भी है, आप क्यों ले रहे हैं। किसने कहा, विदुर ने कहा। इसको विदुर नीति कहते हैं। विदुर नीति पढ़ने वाला कभी किसी के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हम लोग क्या करेंगे, इतना मोटा मेढ़ है तो उसको काटते 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 इतना कर दिया, फिर ला करके यहाँ कर दिया, पूरा रोड खत्म कर दिया। क्या नियम है, क्या संस्कृति है, क्या संस्कार है, इतने में क्या मिल जाएगा, मिल क्या जाएगा। जब इतने में नहीं मिलेगा, एक पूरे बीघे में नहीं मिलेगा, तो क्या आप 2-4 अंगुर काट डालेंगे तो मिल जाएगा। इसी को कहते हैं धृतराष्ट्र की प्रवृत्ति। यदि ऐसा कोई करता है तो मान लीजिए वो दुर्योधन की प्रवृत्ति में जीता है। दुर्योधन में और उसमें कोई अंतर नहीं है। विदुर ने कहा ये उचित नहीं है, आप राजा हैं, राजा के लिए तो सब बराबर है, ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। अच्छा, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है तो राजा नर्क का अधिकारी है। रामचरितमानस इसका गवाह है। जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासो राज सौम्री पयावस नरकया दुखारी, सौम्री पयावस नरकया दुखारी, जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी, सौम्री पयावस नरकया दुखारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा निश्चित ही नर्क का अधिकारी है। विदुर ने कहा राजन,
आप पांडवों के अधिकार को मत छीनिए, उनका अधिकार उनको दे दीजिए। और रही बात दुर्योधन की, तो आपका बेटा जो दुर्योधन है ना, ये कलयुग का अवतार है। आप अपनी कुशलता चाहते हैं तो इसका त्याग कर दीजिए। अच्छा, धृतराष्ट्र का मतलब क्या हुआ? मोह। भैया, धृतराष्ट्र मोह का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है। पहले से भी नेत्र नहीं है, आंतरिक नेत्र भी फूट गया है, विचार का भी नेत्र नहीं है, ना बाह्य नेत्र है, ना आंतरिक नेत्र है। उसको क्या कहा जाएगा? अंधकार। भाई, जहां ज्योति नहीं वहां अंधकार, जहां प्रकाश नहीं वहां अंधकार, वहां अज्ञान। तो महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे हैं। उसी समय दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने विदुर से कहा, अरे दासी के पुत्र, तुझको किसने बुलाया था? मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहा है, मेरे टुकड़े पर पल रहा है और मेरे ही विपरीत बोल रहा है। मैंने तुझे मंत्री का पद दिया है। विदुर ने कहा, अरे दुर्योधन, तेरे मंत्री पद की आवश्यकता नहीं है। मंत्री संतरी बनने से कुछ मिलेगा नहीं, शांति और चली जाती है। पूरा दिन दौड़ते रहो, मुझे मंत्री के पद की आवश्यकता नहीं है। विदुर को बड़ी पीड़ा हुई। क्यों? जब दुर्योधन विदुर का अपमान कर रहा था, उस समय धृतराष्ट्र को बोलना चाहिए, रोकना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र ने जरा सा विरोध नहीं किया। तब विदुर को बड़ी पीड़ा हुई। विदुर ने कहा, अब ऐसे राजा का त्याग कर देना चाहिए। जो अधर्म करने का निर्णय ही कर लिया हो, जो अन्याय करने का निर्णय ही कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना ही उचित है। विभीषण ने कहा था, जलते हुए मकान के समान ऐसे राजा का त्याग कर देना चाहिए। तो महाराज विदुर ने क्या किया? सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो। विदुर ने अपने धनुष बाण को उसी गेट पर रख दिया और त्याग किया। अच्छा, देखिए, धर्मराज और विदुर ये दोनों धर्मावतार हैं। तो पांडवों के पक्ष में जो धर्म है वो है युधिष्ठिर, और कौरवों के पक्ष में जो धर्म के रूप में है वो है विदुर। अच्छा, पांडवों के पक्ष में जो धर्म है उसका सम्मान। धर्मराज जो कहते हैं पांडव उसको मानते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन कौरवों के पक्ष में जो धर्म के रूप में विदुर है, विदुर का कोई सम्मान नहीं। अच्छा, जहां धर्म का सम्मान नहीं है तो वहां विनाश सुनिश्चित है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। किसी ने कहा धर्म का, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षत रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और आप धर्म का नाश करेंगे तो धर्म आपका नाश कर डालेगा। धर्म की आप हत्या करेंगे तो धर्म आपको मार डालेगा। यदि सारी सृष्टि किसी पर टिकी है तो वो है धर्म, और आप धर्म का त्याग कर दें, हम धर्म का त्याग कर दें, तो कुछ समय के बाद विनाश निश्चित है। एक सज्जन ने कहा, मैं धर्म को नहीं मानता। हमने कहा, क्यों नहीं मानती हो? कहा, मैं धर्म को नहीं मानता। हमने कहा, माँ को माँ मानती हो? कहा, मानता हूँ। कहा, बहन को बहन मानती हो? कहा, मानता हूँ। कहा, बेटियों को बेटी मानती हो? कहा, मानता हूँ। हमने कहा, यही तो धर्म है। आप धर्म को मानते हो फिर भी कहते हो नहीं मानते। आँख का धर्म है देखना, आँख अपने धर्म को छोड़ दे तो अंधे हो जाएंगे। कान का धर्म है सुनना, कान अपने धर्म को छोड़ दे तो बहरे हो जाएंगे। पैर का धर्म है चलना, पैर अपने धर्म को छोड़ दे तो लंगड़े हो जाएंगे। जब हमारे शरीर की इंद्रियां अपने धर्म का त्याग नहीं कर पा रही हैं, तो हम लोग कैसे धर्म का त्याग कर सकते हैं? लेकिन आज विदुर ने कौरवों का त्याग कर दिया, और जब कौरवों का त्याग कर दिया तो समझिए कौरवों की पराजय निश्चित हो गई। जिस समय विभीषण ने रावण का त्याग किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा विचित्र चित्रण किया। रावण जब विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा, रावण
विभीषण का त्याग किया तो विभीषण दुर्भाग्यशाली हो गया, यानी दुर्भाग्य की रचना उसके जीवन में हो गई। हमारे जीवन से जब धर्म चला जाएगा तो हमारा जीवन श्रीहीन हो जाएगा, हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। हमारी आपकी यदि सुंदरता है तो उसके पीछे धर्म है, और जहां धर्म गया वहां हम लोग समाप्त। कौरवों ने धर्म का, विदुर ने धर्म का त्याग किया, नहीं कौरवों का त्याग किया। तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े अपने पत्नी को लेकर के। तीर्थ यात्रा करते करते गंगा के किनारे पहुंचे, वहीं उद्धव का मिलन हुआ। उद्धव और विदुर का मिलन होता है। अच्छा देखिए, जिस समय भगवान श्याम सुंदर अपनी लीला संवरण करके गोलोक धाम जा रहे थे तो वहां पर उद्धव जी विराजमान थे और महामुनि मैत्रेय जी विराजमान थे, विदुर जी नहीं थे। तो भगवान श्याम सुंदर ने उस समय तत्व ज्ञान की शिक्षा दी, किसको? महामुनि मैत्रेय को। और महामुनि मैत्रेय जी से कहा, जब मेरे परम भक्त विदुर जी मिलेंगे तो यह तत्व ज्ञान उनको सुना देना। और उद्धव जी को चरण पादुका दी, कहा ये चरण पादुका लेकर के बद्रिका आश्रम चले जाए। उद्धव जी से कहा कि यदि विदुर कहीं मिलता है तो विदुर को मेरा संदेश जरूर बता देना कि मेरा दिया हुआ तत्व ज्ञान महामुनि मैत्रेय के पास है, और महामुनि मैत्रेय के पास जाकर के उस तत्व ज्ञान को ग्रहण कर लेना। अब यहाँ पर उद्धव और विदुर का मिलन हुआ, परस्पर एक दूसरे से वार्तालाप हुआ, कुशल क्षेम के बारे में चर्चा हुई। अंत में उद्धव जी ने भगवान का संदेशा सुनाया, और भगवान का संदेशा विदुर जी को मिला। तो विदुर जी उद्धव जी से विदा लेकर के गंगा के किनारे हरिद्वार में पहुंचे, वहीं पर महामुनि मैत्रेय जी से मिलन हुआ। और महामुनि मैत्रेय जी के पास जब गए तो जाकर के प्रणाम किया। महामुनि मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी आइए, मैं बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहा था, ये मेरी सौभाग्य है कि आपका दर्शन हो गया। बहुत दिनों से मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरे ऊपर परमात्मा ने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दे रखा था। महामुनि मैत्रेय जी से विदुर जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अच्छा, हमारा आपका जो जीवन है प्रश्न और उत्तर में ही बीत रहा। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रश्न है, चाहे वो गृहस्थ हो अथवा विरक्त हो अथवा सन्यासी हो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रश्न है। कुछ क्षण के अंदर प्रश्न उत्पन्न होता है, फिर उत्तर वो व्यक्ति ढूंढता है। हमारे आपके जीवन में प्रश्न ही है, हमारा आपका जीवन प्रश्न और उत्तर में चल रहा है। तो प्रश्न क्या है? मानव जीवन का प्रश्न क्या है? कहा मानव जीवन का प्रश्न यही है कि सुख कैसे प्राप्त हो। प्रायः दुनिया वाले चाहते हैं ना कि मैं सुखी हो जाऊं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और सुख के स्वरूप संसाधनों को एकत्रित करते हैं। हर व्यक्ति चाहता सुखी हो जाऊं, उसके लिए सारे संसाधनों को जुटाता है। का एसी लगाता है, वॉशिंग मशीन लाता है, रेफ्रिजरेटर लगाता है, सारी सुविधा बनाता है किसके लिए? सुखी होने के लिए। लेकिन फिर भी सुखी नहीं होता है। एसी चल रही है, पूरा वातावरण कोल्ड है, ठंडा है, बाहर से तो ठंडा है लेकिन अंदर से उबल रहा है, अशांत है, डिप्रेशन से परेशान है। सोफा सेट है, फर्नीचर सेट है, टीवी सेट है, चैनल सेट है, लेकिन स्वयं अपसेट है। तो शांति कैसे मिलेगी? माता जी कहा शांति जब तक कोई ईश्वर से नहीं जुड़ेगा शांति नहीं मिलेगी। कहा भोजन तो है लेकिन भूख नहीं है। कहा बिस्तर तो है लेकिन नींद नहीं। जो जीवन खिला खिला होना चाहिए वो जीवन खाली खाली है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म से, परमात्मा से बहुत दूर है। यही प्रश्न महाराज विदुर जी ने महामुनि मैत्रेय जी से किया कि सुखी कैसे हो।
सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति सुख की कामना करता, मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन सुखी हो नहीं पाता। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम वान्यद पारममुआ बिंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। सुबह होता तो व्यक्ति सोचता सबसे बढ़िया वाला पेस्ट हो, उससे मंजन किया जाए, और जब मंजन करके बैठता तो बढ़िया ब्रेकफास्ट हो, सबसे बढ़िया नाश्ता, यानी अच्छा ही ढूंढता है। फिर कहीं बाहर जाना हुआ तो सबसे बढ़िया वाला कपड़ा हो, उसको पहना जाए। मार्केट गया तो सबसे बढ़िया सब्जी हो, उसको लेकर के आया। किसके लिए? सुख प्राप्त करना। रिलेशन बनाने के लिए जाता है, संबंध बनाने के लिए तो कोई बढ़िया रिश्तेदार मिले, पढ़ा लिखा हो, सामाजिक हो। यानी सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति सुख के फलस्वरूप अनेकों संसाधन एकत्रित करता है। फिर भी प्रश्न किया जाए तुम कितने सुखी हो, तो प्रश्न मिलता है कि हम बहुत दुखी हैं, हमें सुख नहीं है, क्योंकि संसार के संसाधनों में सुख नहीं है। सुख तो परमात्मा के चिंतन में है, परमात्मा के भजन में है। विदुर जी यही प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यद पारममुआ बिंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। जीव सुखी कैसे हो? भैया आज मान लीजिए किसी ने कहा भाई मकान चलो बना ले, मकान होता तो उसका सुख अलग होता, थोड़ा भी किराए पर रहते हैं, भगवान ने दे दिया, मकान बढ़िया बना लिया, वीआईपी मकान हो गया। अब उसके दिमाग में आया, अच्छा जब तक मकान नहीं बना तब तक उसके दिमाग में ये कांटा चुभता रहा, मेरे मकान नहीं है, मेरे मकान नहीं, यानी शांति नहीं है। अब मकान हो गया तो वो मकान पाने की जो खुशी थी ना, वो कांटा निकल गया। अब दूसरा कांटा चुभ गया, अशांत हो गया, मकान तो है लेकिन रोड से थोड़ा दूर है, कहीं बढ़िया गाड़ी होती चलने के लिए तो बढ़िया होता। अब एक कांटा चुभने लगा, भगवान की कृपा हुई, गाड़ी भी आ गई, अब वो भी कांटा निकल गया, तो दूसरा कांटा चुभ गया। अरे भाई गर्मी थोड़ा पड़ती है, बर्दाश्त नहीं हो, थोड़ा एसी लगा दिया जाए। अब ये जब तक एसी नहीं लग गई तब तक कांटा चुभता रहा, एसी भी लग गई, अब वो कांटा निकल गया। अब फिर चौथा कांटा चुभ गया कि एक प्लाट और लिखा लेते तो बढ़िया रहता। अब उसके लिए प्रयास करने लगा, झूठ कपट छल मार काट शोषण कर लेना सब कुछ। अब एक प्लाट हो गया, अब चलो भी बन, अब वो प्लाट हो गया, वो कांटा निकला, पांचवा कांटा चुभ गया कि कहीं ये बन जाता तो बढ़िया रहता। यानी चित्त में हजारों कांटे चुभे रहते हैं, इसलिए जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। कल्पना चाह आनों में पैसों से आती रही और चाह पैसों से रुपया बनाती रही और चाह रुपयों से कोठी चुनाती रही और चाह कोठी में गाड़ी मंगाती रही और चाह गाड़ी से होटल में जाती रही और चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया और चाह प्रभु से लगी जी हरा हो गया और चाह उनकी हमको चाहिए और यदि वो चाहे तो फिर क्या चाहिए। कल्पना नहीं, शांति। एक कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था, कुछ दूर गया तो देखा थक गया था, कुछ दूर गया तो क्या देखा, एक मोटा बट वृक्ष, उसमें लिखा है ये कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो जैसी कल्पना करेगा परमात्मा उसके कल्पना को पूर्ण कर देगा। तो उसके मन में आया चलो भूख लगी है थोड़ा भोजन कर ले, कल्पना किया, कल्प वृक्ष की मर्यादा, बढ़िया सुंदर थाल में भोजन आ गया, अब भोजन पा लिया। अब दूसरी कल्पना जागृत हुई
कहीं बढ़िया बिस्तर होता तो थोड़ा आराम कर लेता। कल्पवृक्ष की मर्यादा, बढ़िया बिस्तर भी आ गया। तो भैया तीसरी भी कल्पना जागृत हुई, बिस्तर पर लेट गया, कहीं कोई दासी होती तो सेवा करती। भगवान की इच्छा, कल्पवृक्ष की मर्यादा, वो दासी भी आई, सेवा करने लगी। अब चौथी कल्पना जागृत हुई, कहीं शेर न दहाड़ता हुआ आए मुझे खा जाए। तो वो भी पूरा होना है, क्योंकि कल्पवृक्ष दहाड़ता हुआ शेर आया, समाप्त। इसलिए अशांति, जीव सुखी कैसे हो, ये प्रश्न महामुनि मैत्रेय जी से विदुर जी ने। तो महामुनि मैत्रेय जी ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही शांति का केंद्र है। स्वरूपानुरूप स्थित हो जाओ। अरे भाई, कोई आत्मस्त, कोई आल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई करके किसी का नकल मस्त, लेकिन सबसे बड़ा मस्त है आत्मस्त, जो आत्मा में मस्त है। एक गुरुजी के साथ कोई चेला जा रहा था, तो कुछ दूर गया तो गुरुजी एक बगीचे के बीच में, बगीचे में बैठे भगवान का ध्यान करने लगे। चेला भी बैठ गया, ध्यान करने लगा। लेकिन इतने में क्या देखा कि एक शेर दहाड़ता हुआ आ रहा है। तो चेला तो भगा शेर के डर से, और जा करके किसी वृक्ष पर चढ़ गया और कहा गुरुजी भगो, शेर आ गया। गुरुजी तो भगवान के ध्यान में मस्त, आत्मस्त है, अपने स्वरूप में स्थित है, किस बात का भय। अब चेला तो पेड़ पर है। इधर जब शेर चला गया तो चेला पेड़ से नीचे उतर करके आया। गुरुजी समाधि से उठे, कहा क्या हुआ? तो कहा गुरुजी एक शेर आया था, मैं तो पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वो तो आपको परिक्रमा करके प्रदक्षिणा करके चला गया। गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये तो होता रहता। अब गुरुजी शिष्य को लेकर के आगे बढ़े। जब कुछ दूर गए तो गुरुजी फिर बैठ गए भजन में। तो क्या हुआ, एक मच्छर काट लिया गुरुजी को। जब मच्छर काटा तो गुरुजी छटपटाने लगे। तो चेला ने कहा गुरुजी, जब शेर दहाड़ता हुआ आया तब आप भयभीत नहीं हुए, न छटपटाए, और एक सामान्य मच्छर काट लिया, छटपटा रहे हो। तो गुरुजी ने कहा बेटा, जिस समय शेर दहाड़ता हुआ आया था उस समय मैं आत्मा के साथ था, और कहा इस समय मैं शरीर के साथ था। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही सुख का केंद्र है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
महामुनि मैत्रेय जी ने बड़ा दिव्य प्रश्न किया, संसार में सुख है ही नहीं, संसार तो दुख का कारण है। हम जिस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है ही नहीं। आप कहेंगे कैसे? तो दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा, गर्मी का मौसम था, एक सेठ ने अपने बच्चे से कहा चले जा बेटा, चला जा आम लेकर के आ, आम लेकर के आ बेटा, खाया जाए, ठंडी का मौसम। अब वो बेटा गया दौड़ता 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 आम लेकर आया, किसी दुकान से आम लेकर के आया, आम लेकर आया, कहा पापा मैं आम लेकर आया, कहा बेटा बाल ठंडे पानी में डाल, थोड़ा ठंडा हो जाए तब आम खाया जाए। अब वो डाल दिया पानी में, किसी बाल्टी में डाल दिया। 1 घंटा बीता, सेठ जी ने सोचा कि भाई ठंडा हो गया होगा, अरे बेटा आम लेकर के आ, खाया जाए। अब वो बाल्टी उठा करके लाया तो देखा एक भी आम नहीं, उसमें सब मिट्टी ही मिट्टी। कहा पापा मैं तो आम लेकर आया था, छोटा बच्चा था, बगल में दुकान थी। कहा चल चल देखे किस दुकान वाले ने दिया, मुझे तो लूट लिया, ये तो मिट्टी दे दिया। अब दौड़ करके श्रीमान जी गए तो दुकान वाले पर नाराज होने लगे, अरे मूर्ख, मेरे छोटे से बच्चे को ठग लिया, आम की जगह पर मिट्टी दे दिया। तो कहा श्रीमान जी नाराज मत हो, पहले दुकान का बोर्ड पढ़ लो, नकली फलों की दुकान। कहा कौन सी दुकान? कहा ये नकली फलों की दुकान। हमें क्या मालूम आपके बेटे ने आम मांगा मैंने दे दिया, हमें क्या मालूम खाने के लिए ले जा रहा है कि सजाने के लिए ले जा रहा है। तो वैसे संसार नकली फलों की दुकान है, इसको नोट कर लेना। कितना भी भाग दौड़ करेंगे लेकिन हाथ कुछ लगेगा नहीं अंत में। ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का ही भंडार है, सुख तो केवल केवल परमात्मा के चरणों में है। महामुनि मैत्रेय जी से विदुर जी ने सृष्टि प्रक्रिया के बारे में पूछा, बहुत अच्छे ढंग से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया। भाई भगवान त्रिमन्नारायण जब सृष्टि के प्रारंभ में भगवान त्रिमन्नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान त्रिमन्नारायण प्रकट हुए, दिव्य उपदेश दिया। उस उपदेश को ब्रह्मा जी आत्मसात करके उस उपदेश को फिर सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। अर्थात सबसे पहले सृष्टि में 4 ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया। सृष्टि में सबसे पहले 4 ब्रह्म ऋषि उत्पन्न हुए, इसलिए सृष्टि का संचालन ऋषियों के हाथ में होना चाहिए। भाई सृष्टि का नेतृत्व ऋषि लोग करते थे, अब तो नहीं, पहले के ऋषियों के हाथ में सृष्टि का नेतृत्व होता था, समाज का नेतृत्व हुआ करता था। कोई भी वाद विवाद झगड़ा होता था तो प्रायः समाज वाले क्या करते थे, अपने गुरुदेव को बुला लेकर के आते थे, और वो जो कह देते थे पूरे समाज वाले मान जाते थे। दंड जतिन कर, दंड जतियों के हाथ में होता था, नर्तक नृत्य समाज, तो दंड होता था महापुरुषों के हाथ में। भाई सन्यासी लोग दंड धारण क्यों करते थे? भाई सन्यासी लोग दंड धारण करने का मतलब स्वयं दंड तो धारण करते थे कि यदि मान लीजिए कोई गलती होगी तो हम स्वयं दंड स्वीकार करेंगे, और यदि समाज में कोई गलती करता है तो उसको दंड देंगे। और दंड ऐसा नहीं, दंड देने का मतलब जो कहेंगे वो हो जाएगा, अपनी शक्ति के प्रभाव से दंड देंगे, इसलिए वो दंड धारण करते थे। ऋषियों के हाथ में दंड था, तो सबसे पहले 4 ब्रह्म ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग सृष्टि की रचना के क्रम को आगे बढ़ाइए। तो ब्रह्म ऋषियों ने कहा हम लोग सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, क्योंकि सृष्टि की रचना को यदि आगे बढ़ाने के लिए, क्रम को आगे बढ़ाने के लिए विवाह करना पड़ेगा, और विवाह करने का मतलब है पूरा जीवन दुखों का सामना करना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए विवाह नहीं करूंगा। तो इसका मतलब सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। प्रभु मुझे क्षमा कर दें,
पिताश्री जी हम सृष्टि की रचना नहीं कर पाएंगे, हाँ और इसके अतिरिक्त कोई कार्य हो तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सृष्टि की रचना करने के लिए विवाह करना पड़ेगा, इसलिए विवाह करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। कहा क्यों अच्छी बात नहीं है? तो एक दृष्टांत याद आया। एक कोई ब्रह्मचारी जी अपने गुरु जी के आश्रम में रहते थे, काफी समय बीत गया, तो ब्रह्मचारी जी ने कहा गुरुदेव अब मैं घर जाऊंगा। तो गुरु जी ने कहा बेटा यदि तू घर जाएगा तो माया में फंस जाएगा, तुझे घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू छोड़ करके आया है ना। अब बहुत वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए, अब जाने की क्या आवश्यकता है? कहा नहीं गुरुदेव हम घर जाऊंगा। जिद कर लिया तो गुरु जी ने कहा बेटा ठीक है अब तू घर चला जा। तू नहीं मानता है, आदेश दे दिया। अब वो ब्रह्मचारी घर के लिए प्रस्थान किया, कुछ दूर गया, जब किसी गांव में घुसा तो क्या देखा, एक दूल्हा और दुल्हन सजाए जा रहे। अब वो ये नहीं जानता है दूल्हा क्या होता है और दुल्हन क्या होती है। किसी से पूछा भैया ये दूल्हा ये क्या है? एक ने कहा दूल्हा है और ये दुल्हन है। तो कहा क्या होगा? कहा विवाह होगा दोनों का, सृष्टि का क्रम आगे बढ़ेगा। तो कहा विवाह होगा, अच्छा। अब उसके मन में आया कहीं मेरा भी विवाह हो जाता, मेरे पास भी दुल्हन हो, मेरे यहाँ बच्चे का जन्म होता, मुझे कोई पापा कहता। अब यही सोचने लगा। अब यही सोचते सोचते यानी इसे विषय पर चिंतन करते करते जा रहा। अच्छा, जो व्यक्ति जिस विषय पर ज्यादा चिंतन करता है, सोचता है, सोने के बाद वही स्वप्न देखता है। अब वो चलते चलते थक चुका था, लंबी यात्रा थी इसलिए थकावट आ गई। एक कुआं देखा तो कुएं का चबूतरा था, अब तो कुआं नहीं दिखाई देता, उसी चबूतरे पर लेट गए, नींद आ गई। अब नींद आई तो स्वप्न देख रहा है कि मैं दूल्हा बना हूं, क्योंकि वही सोच रहा था मैं दूल्हा बना हूं, बगल में मेरी दुल्हन बैठी है। कहती श्रीमान जी थोड़ा खिसक जाओ, खिसक जाओ, खिसक जाओ। बस स्वप्न में खिसकते खिसकते कुएं में गिर गया। अब कुएं में गिरा तो आसपास के लोगों ने उसको निकाल दिया। जब बाहर आया तो कहा हे भगवान, स्वप्न की पत्नी ने तो कुएं में गिरा दिया और वास्तविक पत्नी किस समुद्र में गिरा दी भगवान। इसलिए वहीं से लौट गया, कहा मुझे विवाह नहीं करना। तो क्या विवाह ना किया जाए? महाराज जी विवाह ना किया जाए क्या? विवाह किया जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये प्रसंग सनकादियों पर ये पुट रखा गया, क्योंकि सनकादियों ने कहा विवाह नहीं करना है, मुझे परमात्मा का भजन करना है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मेरे ही पुत्र मेरे आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी तन गई, उनके भ्रिकुटी से 10 प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई। उत्सन मरीचिर अंगिरसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगुर वशिष्ठो दक्षस दस्मस्तत्र नारदा। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद, ये 10 प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई। अच्छा, दक्ष को अंगूठे से उत्पन्न किया, इसलिए दक्ष सबको अंगूठा दिखाता था। नारद जी को गोद से उत्पन्न किया, गोद मतलब प्यार से, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी नारद को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया, छाया से महर्षि कर्दम को उत्पन्न किया, वाणी से सरस्वती को उत्पन्न किया, दक्षिण भाग से महाराज मनु को उत्पन्न किया, वाम भाग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। यहीं से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई, मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी के श्री चरणों में मनु शत्रुपा बैठ करके प्रणाम किए, बैठ करके प्रार्थना करने लगे, पिताश्री जी बताइए हम क्या करें, मेरे लिए क्या आदेश है? तो ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि की रचना कीजिए। अच्छा, मनु और शत्रुपा सृष्टि की रचना करने के लिए तैयार हुए, तो भैया सृष्टि की रचना कैसे होगी? महाराज मनु ने कहा ब्रह्मदेव से पिताश्री जी, सृष्टि तो अपने कक्षा में, पृथ्वी तो अपने कक्षा में रहेगी नहीं,
और जब कोई आधार नहीं है तो सृष्टि की रचना कैसे होगी। और उस समय पृथ्वी का हरण करके एक राक्षस और रसातल में छुपा दिया था, पाताल में। उस राक्षस का नाम था हिरण्याक्ष। तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई तो ब्रह्मा जी के नासिका से 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान प्रकट हुए। 12 भगवान जाकर के अनंत जलराशि में प्रवेश किया। हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को ला करके यथावत स्थापित किया। सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। सृष्टि में महाराज मनु और शत्रुपा के माध्यम से सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए हम लोग मनु के संतान हैं, इसलिए हम लोग मनुवादी। हम आप किसके संतान हैं? मनु के संतान। और आजकल के कुछ तथाकथित लोग कहते हैं संकुचित मानसिकता वाले कि हम लोग बंदर के संतान हैं। थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ लिया है ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे। एक लड़के ने मुझसे तर्क कर दिया कि महाराज जी हम लोग मनु के संतान में बंदर के संतान हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। धीरे धीरे विकास हुआ, लाइट मिला, प्रकाश मिला, विस्तार होता गया, लेकिन हम लोग बंदर थे, बंदर के संतान। तो भैया प्रश्न हमने कर दिया कि बंदर के संतान थे, हम लोग बंदर के संतान ने कहा हाँ हमने पढ़ा है, विज्ञान बता रहा है, सत्य है। तो हमने कहा वो विकास बंद क्यों हो गया? अरे भाई आप बंदर के संतान थे, ठीक है, हम बंदर के संतान थे, ठीक है, पहले बंदर थे हम लोग, हमारे पूर्वज, धीरे धीरे प्रकाश मिला उनको, लाइट मिला, धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़े, ज्ञान हुआ, आज सारी सभ्यता हमको मालूम हुई। लेकिन हमारे पूर्वज तो बंदर से मानव हो गए, तो आज भी तो लाखों बंदर है, पूरा कोहड़ा समाप्त कर देते हैं, लौकी नोच रहे हैं, सारे फसल को नष्ट कर, ये बंदर क्यों मानव नहीं हो रहे हैं? हमने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, वो विकासवाद बंद क्यों हो गया? जाकर देखिए हजारों लाखों बंदर कूद रहे हैं, वो बंदर मानव क्यों नहीं बन रहे? हम लोग मनु के संतान हैं, मनुवादी हैं। मनुस्मृति पढ़िए तो कितना बढ़िया ज्ञान प्राप्त होगा। महाराज मनु के 3 पुत्रियां, 2 पुत्र, प्रसूति, अकूति, देवहूति। पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं 5 संतानों से सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। अब यहां पर सूत जी महाराज विदुर ने महामुनि मैत्रेय जी से प्रश्न किया, भगवान कृपा करके बताइए वो हिरण्याक्ष कौन था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो महाराज मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी, महर्षि कश्यप, एक ऋषि महर्षि कश्यप थे, और महर्षि कश्यप के पास 7 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 7 पत्नियां थी। दिति, अदिति, दनु, काष्टा, भ्रमी, इला, ये सब, कद्रु, विनीता, ये सब महाराज कश्यप ऋषि की पत्नियां। तो जो दिति नाम की पत्नी है उसी से राक्षसों की उत्पत्ति हुई, और जो अदिति नाम की पत्नी है उसी से देवताओं की उत्पत्ति हुई। यानी देवता और दानव एक ही पिता के संतान हैं, एक ही घर के हैं, कहीं अलग के नहीं हैं। इसलिए हर घर में देव और दानव होते हैं, हर समाज में देव और दानव होते हैं, हर परिवार में देव और दानव होते हैं। तो कहा महर्षि कश्यप ऋषि के 7 पत्नियां, जिसमें अदिति देवताओं की माता है, दिति राक्षसों की माता है। एक समय की बात, महर्षि कश्यप ऋषि संध्या कर रहे थे। भाई हम लोगों को संध्या करना चाहिए। हमारी आपकी जो शक्ति है वो संध्या है, बंधन है। ब्राह्मणों की शक्ति क्या है? संध्या बंधन है, गायत्री है, उपासना है, पूजा है। अब ये सब हम कुछ करते ही नहीं हैं, और जब नंबर आता है ब्राह्मण का तो दावा ठोक देते हैं कि सबसे अच्छे ब्राह्मण। लेकिन जो ब्राह्मण का कर्म है वो हम करते ही नहीं, वो हमको करना चाहिए। ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। और मनुस्मृति में लिखा है कि जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता उसका मुंह देखना पाप है।
वो ब्राह्मण चांडाल था। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता है, गायत्री नहीं जानता है, सूर्य को अर्घ नहीं देता है, वो ब्राह्मण चांडाल है। चाहे वो कोई उपध्या हो, चाहे कोई वो 3 घर का ब्राह्मण हो। इसलिए संध्या जरूरी है। ब्राह्मण को तो संध्या करनी ही चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए ये निहित किया गया। तो महर्षि कश्यप ऋषि संध्या कर रहे थे। गोधूली का समय था। दिति मैया आई, कामज्वर से पीड़ित होकर के उनके आंचल को पकड़ लिया, मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए, रति याचना की। तो महर्षि कश्यप ऋषि ने कहा, देवी ऐसा घोर तमा बेला। इस समय भगवान भूत भावन भोलेनाथ अपने परिकरों के साथ विचरण करते गए। ये संतान उत्पत्ति का समय नहीं है, ये गर्भाधान का समय नहीं है। गर्भाधान का भी एक विधान होता है। ऐसा नहीं कभी भी गर्भाधान का विधान का पालन किया जा सके। गर्भाधान का एक नियम होता है। अब इस नियम के बारे में, संस्कार के बारे में जब हम लोग नहीं जानते गए और गर्भाधान का सिस्टम समय जब गड़बड़ हो जाता है, तो वही जो संतति उत्पन्न होती है, पुत्र उत्पन्न होते हैं, बच्चे होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। गर्भाधान का भी समय है, उसका भी एक संस्कार है, उसका भी एक नियम है। किसी ने कहा विवाह कोई मनोरंजन नहीं है, पत्नी कोई मनोरंजन नहीं है। तो कहा विवाह जो है विशिष्ट विधान का पालन करना। मनुष्य जीवन में जो विशिष्ट विधान है, उस विधान का पालन करना विवाह कहलाता है। तो महर्षि कश्यप ने कहा, देवी ऐसा घोर तमा बेला, गोधूली का समय है, गर्भाधान का समय नहीं है। इस समय यदि गर्भाधान का नियम यदि पालन किया गया तो जो पुत्र होगा वो राक्षस होगा। दिति मैया ने एक नहीं माना। तो महर्षि कश्यप ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया, उनकी इच्छा को पूर्ण किया। उसके फलस्वरूप जो पुत्र हुआ, उनके माता दिति के गर्भ में, उदर में 2 संतान, हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। 100 वर्ष तक दोनों को माता दिति ने अपने उदर में ही रखा। 100 वर्ष तक जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष के बाद ऐसा लगा कि चारों तरफ अंधकार छा जाएगा। दैत्य थे ना, चारों तरफ तूफान आने लगा, उल्कापात होने लगा, अमंगल की सूचना चारों तरफ दिखाई देने लगी। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, कारण क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मानसा में सुता युष्मत् पूर्वजा सनकादया चेरुर्विहायसा लोकान लोकेश विगतस्पृहा। ब्रह्मा जी ने कहा, है देवताओं, मेरे जो मानस पुत्र हैं, 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, एक बार भगवान श्रीमन्नारायण के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए थे और वहां पर 2 द्वारपाल थे। भगवान वैकुंठाधिपति के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। अच्छा, एक बात है, जय और विजय, भगवान का द्वारपाल वही हो सकता है, भगवान के द्वार पर रहने का अधिकार उसी को मिल सकता है जो अपने इंद्रियों पर जय प्राप्त करे और मन पर विजय प्राप्त करे, वही भगवान के पास जा सकता है। तो जय और विजय 2 द्वारपाल थे। सनकादियों ने डायरेक्ट अंदर जाने का प्रयास किया तो जय और विजय ने रोक दिया। 3 मिनट के लिए रोका। सनकादियों ने श्राप दे दिया, तुमने मुझे 3 मिनट के लिए रोका है। मैं भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल था, भगवान के दर्शनार्थ जा रहा था, भगवान के दर्शन में तुमने व्यवधान डाला है और 3 मिनट के लिए मुझे रोका है। मेरा शाप है, 3 जन्म के लिए तुम राक्षस हो जाओ। दोनों राक्षस। कोलाहल जब भगवान को सुनाई दिया, गेट पर कोलाहल हो रहा है, तो भगवान अपना सिंहासन छोड़ करके बाहर आ गए, सनकादियों को प्रणाम किया और कहा, आपने अच्छा किया, इनको जो शाप दे दिया। भगवान ने यहां तक कह दिया, एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा कदर्जीकृतमां यदवो वक्राताम अतिक्रमम्
ये हमारे दोनों द्वारपाल हैं। देखिए भगवान सहानुभूति भी दे रहे हैं इसको, द्वारपालों को, कि ऐसा करना। संकेत क्या है? ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। तो उपासदम मह्यम, ये दोनों मेरे पार्षद हैं, मेरे दोनों द्वारपाल हैं, अर्थात मेरे हैं। इधर भगवान ये भी संकेत कर रहे हैं सनकादियों से, और दूसरे तरफ कह रहे हैं छिंद्याम स्वभावमत्वा प्रतिकूल वृत्तिम, कहा आपने अच्छा ही किया, क्योंकि किसी ब्राह्मण और किसी संत का अपमान यदि मेरी भुजा कर दे तो भगवान ने कहा मैं अपनी भुजा को काट दूं। मेरे हृदय में ब्राह्मणों के प्रति और संतों के प्रति इतना प्रेम है। स्वभावमत्वा प्रतिकूल वृत्तिम, अपने भुजा को काट कर फेंक सकता। भगवान ने कहा मेरे दो मुख हैं, भगवान ने कहा मेरे पास दो मुख हैं, एक अग्नि, अग्नि भगवान का मुख है, दूसरा ब्राह्मण भगवान का मुख है। हम भगवान को दो तरीके से भोजन करा सकते हैं। आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो ये मान लेना कि आप ब्राह्मण को नहीं खिला रहे हैं, साक्षात भगवान खा रहे हैं। भगवान ने स्पष्ट कहा ब्राह्मण मेरे मुख है और अग्नि मेरा मुख है। आप यदि अग्नि में आहुति डाल रहे हैं तो समझिए भगवान को भोजन करा रहे हैं। नाहम तथा यजमान हविर्भितानि सत्योतत घृतप्लुत मदन हुतभुं मुखेन यद ब्राह्मणस् मुक्तश्चरतोनुभासम तुष्टश्च मयुहितैर निर्कर्म पाकै। भगवान ने कहा हमारे दो मुख हैं, एक ब्राह्मण दूसरा अग्नि, लेकिन आप अग्नि में आहुति डालेंगे तो समझिए मेरे मुख में डाल रहे हैं, मैं तृप्त होता हूँ, लेकिन उतना तृप्त नहीं जितना ब्राह्मण को खिलाने से। किसी कर्मकांडी ब्राह्मण निज कर्म पाके, जो अपने कर्म में परिपक्व है, आचार्य शास्त्री है, विद्वान है, ऐसे ब्राह्मण को यदि आप बुला रहे हैं, अब भोजन करा रहे हैं, मान लीजिए हलवा बनवा दिया, मालपुआ बनवा दिया, और जब ब्राह्मण ग्रास ग्रास एक एक कौल उठा करके जैसे जैसे खाएगा और उसके मुख में लपलपाता हुआ मालपुआ हलवा जाएगा, तो जितना कौल वो खाएगा भगवान उतने ही संतुष्ट होंगे। मैं नहीं कह रहा, भागवत का श्लोक बता रहा, नाहम तथा यजमान हविर्भितानि, यानी हवन से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना ब्राह्मण को भोजन कराने से। सचोतत घृतप्लुत मदन हुतभुं मुखेन